कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी हिसाब नहीं जानते। मैंने कहा आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक पंकज भाई, बिल्कुल नई चीज, सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले कि मास्क लगाने का फायदा बताओ। मैंने कहा मास्क लगाने का फायदा यह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी के भाषण पर भी हंस सकते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सच बता रहा हूं साहब, कि गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। पंकज भाई मैंने तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित क्या बात है। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं आपको। विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। ओफो भाई कमाल है। मैं जी, सच जी। बता रहा हूँ पंकज भाई, बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में सो रहा था। ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। अच्छा 80-90 वाली बहन सुनते ही एक्स्ट्रा प्रेशर में आ गई, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। बोली होगा कोई 38-40। अब उसने नीचे वाली से पूछ लिया तेरी क्या है, बोली होगा कोई 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोले भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा करके फिर से। अच्छा दिल्ली, तो मैं आजकल दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली अद्भुत है। 2 आदमी आपस में बहुत देर से आपस में बहुत देर से गाली गलौज कर रहे थे। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं तो बिहार का मामला अद्भुत होता है सर। हम पे बड़े आरोप लगते हैं कि सारे बिहारी बिहार छोड़ करके पूरी दुनिया में बस जाते हो, शर्म नहीं आती। मैंने कहा इसमें हमारी बिहारियों की कोई गलती है ही नहीं, सारा का सारा कसूर दिल्ली वालों का, बाहर वालों का, बम्बे वालों का, एनसीआर वालों का, अमेरिका वालों का। बोले कि इसमें इनकी क्या गलती है। मैंने कहा भाई ये बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूं आपको। संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो तमसो माँ ज्योतिर्गमयास का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। आपने पंकज भाई बार बार सुना होगा 56। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, मनीषा जी की उपस्थिति में, पंकज भाई आप सबने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। अच्छा वो कैसे? नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। पप पप। अरे बाप रे। तो मामला सच बता रहा हूं आपको। वो एक बिहार का लड़का चला गया इंटरव्यू देने, इंटरव्यू दे रहा था, तो बॉस ने कहा कि बेटा तुम तो फ्रेशर हो, तुमने कुछ किया नहीं, भागो यहाँ से। बोले सर सेल्समैन की नौकरी दे दो। अच्छा लोग जानते हैं जिसे कुछ नहीं मिलती वो सेल्समैन की नौकरी करने लगता है। बोले सर सेल्समैन की नौकरी दे दो। बोले अच्छा कभी कुछ बेचा है। बोले कुछ नहीं बेचा सर। बोले कुछ नहीं बेचा, फिर कैसे मिलेगी, जाओ यहाँ से। बोले सर डेमो देने का मौका दे दो। बोले अच्छा डेमो दोगे, मेरा लैपटॉप है बेच कर दिखाओ। तो उसने लैपटॉप उठाया, बोले सर मैं कमरे के बाहर जाता हूं, अंदर आऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा, इस लैपटॉप के सारे कॉन्फ़िगरेशंस बताऊंगा, खूबियां बताऊंगा, आप मना करना फिर भी मैं बेच दूंगा। बॉस एग्री हो गया।
लड़का बिहार का था, उसने लैपटॉप उठाया और भाग गया। 4 घंटे तक तो वापस नहीं आया। बॉस का हाथ पैर फूल गए। रिज्यूम देख करके उसे फोन किया, बोले यार तू कहाँ रह गया, तुझे नौकरी देने के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, वापस कर जा। बोला सर वापस तो कर जाऊंगा, ये बताओ लैपटॉप खरीदोगे कितने का? क्या बात है भाई भाई, ये होता है क्या बिहार बात है कि मोदी बिल्कुल, सीमा जय पार बिहार। भेज दीजिए बिहारियों को, मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी, हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी, शंभू ये चला गया जो ही ना रब्बानी के पास, भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी, और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक, लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी, कानपुर। लिट्टी क्या बात लिट्टी है और चोखे की दुकानें लग जाएंगी।